Hello everyone, welcome back to Maths Gyan. Today I am going to discuss about factors, its properties, prime numbers and composite numbers also. So let's get started. सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं. What is a factor? Factor is a number that divides another number exactly without leaving a remainder. फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है जिसमें रिमाइंडर नहीं आता, जीरो के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आता. सपोज वी विल डिवाइड 6 बाय 2. अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है. इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 6. अगर हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो गया. तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर को फाइंड करते हैं. तो इसके लिए वी टेक एन एग्जांपल. सपोज वी टेक 18. सपोज हमें 18 का फैक्टर फाइंड करना है, तो हम 18 के फैक्टर को फाइंड करने के लिए वन बाय वन हम टेबल्स रिसाइड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस नंबर के टेबल में 18 आ रहा है. जिन जिन नंबर के टेबल में 18 आएगा वही इसके फैक्टर होंगे, वही इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे. तो एक तो 18 का फैक्टर 1 होगा क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली. अब 2 के टेबल में 18 आता है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 18. 3 के टेबल में 18 आता है, 3 इज द फैक्टर ऑफ 18. एंड आपके 4 के टेबल में 18 नहीं आता तो 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 18. एंड 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 18 आता है. एंड 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में 18 आता है. एंड 10 के टेबल में नहीं आता. एंड 11 के टेबल में नहीं आता, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के टेबल में आता है. 18 के टेबल में 18 आता है. तो 18 इज द फैक्टर ऑफ 18. Now we take one more example. We take 45. Now we will find factors of 45. तो 1 इसका एक फैक्टर होगा क्योंकि 1 45 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. एंड 2 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 2 के लिए कंडीशन होती है कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए. 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 0, 2, 4, 5, 6, 8. अगर इनमें से कोई नंबर उसकी यूनिट प्लेस पर होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है. तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा. हम इसमें जब फैक्टर फाइंड करेंगे तो टेबल के साथ साथ कहीं कहीं पर हम डिविजिबिलिटी रूल्स भी अप्लाई करते जाएंगे. तो इट मीन्स ये नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा. 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 45. नाउ 3 के टेबल में तो 45 आता नहीं है, तो हम इनका सम करके देख सकते हैं. इनका सम 45 का सम आता है 9 और 9 3 के टेबल में आता है. इट मीन्स 45 9 से 45 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 45. अब हम देखते हैं 4 से ये डिवाइड नहीं होगा. 4 से हम करके देख लेते हैं. एक अपने रफ पार्ट में हम डिवाइड करके देखेंगे. 4 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 1 जा 4, 5, 4 1 जा 4. तो इसमें रिमाइंडर आ गया. क्योंकि रिमाइंडर आ गया इट मीन्स 45 से ये डिवाइड नहीं होगा. 45 इसका फैक्टर, 4 इसका फैक्टर नहीं है. अब 45 5 का फैक्टर है या नहीं ये देखने के लिए हम 5 के टेबल में आता है 45. 5 9 जा 45, 9 टाइम्स. तो 9 भी इसका फैक्टर हो गया और इसका फैक्टर 5 भी हो गया. अब हम देखते हैं 6 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 6 के टेबल में 45 नहीं आता है. 7 भी इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 7 का टेबल में भी 45 नहीं आता. 8 के टेबल में 45 नहीं आता है. 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा. 9 इसका फैक्टर होगा. 9 के टेबल में 5 टाइम्स आता है. 9 5 जा 45. अब हमने 10 का टेबल देखा. 10 के टेबल में 45 नहीं आता था, यानी कि 45 10 का भी यानी कि 10 भी 45 का फैक्टर नहीं होगा. तो अब हम यहाँ 10 तक के टेबल को हम देख लेंगे.
10 तक के टेबल से हम इनके फैक्टर निकाल लेंगे। अगर हमें 45 का फैक्टर निकालना है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हमें 45 तक के टेबल डिसाइड करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम हमेशा यही करेंगे कि हम 10 तक के टेबल से हम इनके फैक्टर फाइंड कर लेंगे, 10 तक के टेबल डिसाइड करके। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, 1 बाय 1 हम इन नंबर से इनको डिवाइड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि ये नंबर के जो आंसर आएंगे वो भी इनके फैक्टर होंगे। जैसे 5 से अगर हम 5 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, यानी कि 9 आएगा। तो 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 9 भी इसका फैक्टर हो गया। और अगर हम 9 से 45 को डिवाइड करते हैं तो 9 5 जा 45, यानी कि हम 5 भी पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, चलिए 3 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। 3 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी क्या आया हमारा 15। तो 15 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 45। 15 भी 45 का एक फैक्टर है, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 45 आंसर आएगा, यानी कि 45 का एक फैक्टर है। अब 45 किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। कोई नंबर खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा या अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होता है। कभी भी कोई नंबर अपने से बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 45 के जो फैक्टर होंगे बस 45 तक होंगे, 45 से ऊपर नहीं जाएंगे। Now we take one more example. Suppose we take 70. अब हमें 70 का फैक्टर निकालना है तो 70 का एक फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 70 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये इसकी जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 70। अब ये 3 का फैक्टर है या नहीं, 3 के टेबल में तो 30 से ज़्यादा नंबर आते नहीं है। या तो हम इसमें डिवाइड करके देखें या डिविजिबिलिटी रूल लगा लें। तो हम डिवाइड करने के बजाय इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 और 0 का सम 7 आएगा और 7 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब 70 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब ये 70 का फैक्टर 4 है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें 70 को 4 से डिवाइड करना होगा। करेंगे 4 से 70 को डिवाइड जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 4 1 जा 4, वी गेट 3 34, 7 जा 28, रिमाइंडर इज 2। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो दैट्स मीन क्योंकि रिमाइंडर आ गया इसलिए 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 5 से ये डिवाइड होगा या नहीं, ये देखने के लिए इसकी लास्ट डिजिट में 0 है। जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होती है वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 5 इज द फैक्टर ऑफ 70। 6 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं वही नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, और 6 के टेबल में वैसे भी 70 नहीं आता है। तो इसका मतलब 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 के टेबल में 7 10 जा 7 के टेबल में 7 10 जा बार आता है, तो 7 इज द फैक्टर ऑफ 70। 8 के टेबल में 70 नहीं आता, तो 8 इसका फैक्टर नहीं है। 9 इसका फैक्टर नहीं है। 10 इसका फैक्टर है। 10 7 जा 10 के टेबल को तक टेबल डिसाइड करके हमने इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब बचे हुए फैक्टर को क्या करना है, हमें 1 बाय 1 इन्हीं नंबरों से, इनके फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो भी 70 के फैक्टर होंगे। इसको हम रफ पार्ट में कर लेते हैं। सपोज हमें फाइंड 10 से अगर हम 10 से अगर हम 70 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 7 आएगा। 10 7 जा 70, तो वो हम ऑलरेडी लिख चुके 7। अगर हम 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 7 10 जा 70, वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। 5 से 70 को डिवाइड करके क्या आएगा वो हम देखेंगे डिवाइड करके। चलिए अब हम 5 से सपोज 70 को डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारा क्या आया 14। तो इसका मतलब 14 इज द फैक्टर ऑफ 70।
अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 70 को। 2 से हम 70 को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, वो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, हमारा आंसर आया 35। यानी कि 35 भी 70 का एक फैक्टर है। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे 70 को तो 70 आएगा बस। अब 70 से आगे कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि 70 कोई भी नंबर खुद अपने से या अपने से छोटे नंबर से डिवाइड होता है, इससे बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो 70 के फैक्टर इससे आगे नहीं आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए करते हैं डिस्कस। इसके लिए हमें इन फैक्टर्स की तरफ देखना होगा। आप देखिए जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, इसके लिए देखा आप देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 हर एक नंबर का फैक्टर आ रहा है, हो रहा है। सब नंबर जितने भी नंबर है 1 सबका ही फैक्टर होगा। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज, हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए भी हम जरा इन फैक्टर्स की तरफ देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, जिस नंबर के फैक्टर हैं, वो उस नंबर के फैक्टर्स उस नंबर के या तो इक्वल है या उनसे छोटे हैं। किसी नंबर के फैक्टर या तो उसके इक्वल होते हैं या उनसे छोटे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। फैक्टर्स या तो अपने नंबर्स के इक्वल होते हैं या उनसे छोटे होते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए हम थर्ड प्रॉपर्टी के लिए देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में के लिए जानने के लिए आप देखिए कि हर एक, आप देख पा रहे हैं कि जैसे 18 है तो 18 का फैक्टर एक 18 भी है, 45 है तो 45 का फैक्टर एक 45 भी है, 70 है तो 70 का एक फैक्टर 70 भी है, खुद वही नंबर। तो यानी कि कोई नंबर का फैक्टर वो खुद भी होता है, कोई नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि द नंबर इटसेल्फ इज अ फैक्टर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ प्रॉपर्टी। सो वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर लिमिटेड है। जैसे 18 है तो कोई फैक्टर 18 से आगे 18 का फैक्टर नहीं आया। 45 के फैक्टर 45 पर आकर रुक गए, उससे आगे नहीं बढ़े। 70 के फैक्टर 70 पर आकर रुक गए, 70 से बड़ा कोई उनका फैक्टर नहीं है। यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी इज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। एंड मूव ऑन आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे अब देखो आप 1 है, अगर हम 1 के फैक्टर निकालें तो 1 का एक ही फैक्टर होगा। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी यही है कि 1 हैज ओनली 1 फैक्टर विच इज 1 इटसेल्फ। 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। आपको समझ आया? फैक्टर्स और उसकी प्रॉपर्टी आपने समझ ली है। Now we will discuss about prime number and composite number. Based on factors, numbers divided into two parts. Numbers को बेस बनाकर, फैक्टर्स को बेस बनाकर नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। फर्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर, सेकेंड नंबर इज कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? व्हाट इज द प्राइम नंबर? इसको समझने के लिए हम कुछ नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल 2, 3, 5 एंड 7। ये कुछ नंबर हैं, इनके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। और 2 किसके टेबल में आता है? खुद 2 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में 2 नहीं आता।
तो इसके फैक्टर 2 हो गए, 1 एंड 2। एंड अब हम 3 के फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 3 के फैक्टर में एक तो 1 हो गया, और 3 किसके टेबल में आता है, 3 को 3 के टेबल में आता है। अब 3 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में 3 आए, तो इसके भी 2 फैक्टर्स हो गए, 1 एंड 3। और 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 5 का भी 1 एंड 5 खुद 5 के टेबल में आता है। ऐसे 7 1 और 5 के टेबल में वो 7 के टेबल में आएगा। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, 1 है और वो नंबर खुद है। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। नाउ मूव ऑन, सेकंड one is composite number. Suppose we will find factor of 4, factor of 6. जैसे हमने 4 और 6 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। एक तो 1 होगा, एक इसका फैक्टर 2 के टेबल में आता है 4, 2 होगा, और इसका फैक्टर 4 भी होगा, 4 के टेबल में 4 आएगा। इस 6 के फैक्टर 1, 2 के टेबल में आता है 6, 3 के टेबल में आता है 6, और 6 खुद अपने टेबल में भी आता है। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो हमने देखा कि इनके जो फैक्टर आ रहे हैं 4, 6, इस तरह के जो नंबर के फैक्टर आ रहे हैं, इनमें फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा आते हैं, वो नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव more than 2 factors are known as composite number। जिस नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिन नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं।